ठीक है, अभी तक अपन ने पढ़ा किस तरीके से भोली को नेग्लेक्ट किया जाता है उसके परिवार में, क्यों वो एक बैकवर्ड स्टूडेंट बनी, मतलब बैकवर्ड चाइल्ड बनी, कैसे वो सुंदर दिखती थी बट कैसे वो स्मॉल पॉक्स के अटैक की वजह से बिल्कुल बदसूरत हो गई, और उस बदसूरती की वजह से उसको स्कूल जाने का मौका मिला। अब आगे देखते हैं कि टीचर ने उसमें इंटरेस्ट लिया, अब टीचर क्या करती है आगे, ध्यान से देखते हैं। तो वो टीचर आपको पता होगा कि वो स्कूल जाती है, स्कूल जाने के बाद में उसको एक क्लास में बैठ दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, क्लास को देखते हुए इधर उधर खुश हो जाती है, ठीक है ना। खुश होने के बाद उसके बाद अब आगे बोली स्कूल में बैठी बैठी क्लासरूम को देख रही है, आकर्षित हो रही है, उसी समय उसे पता नहीं रहता कि टीचर कब उसके पास आके बैठ गया। अब उसके आगे व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तो बोली बोलती है उसके सामने भो 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 भो, बस इतना ही बोल पाती। शी कुड स्टमर नो फर्दर देन दैट, उसके आगे नहीं बोल पाती, आगे तो हकला भी नहीं पाती बेचारी। देन शी बिगन टू क्राई, फिर वो रोने लग जाती, एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहते हैं जैसे कोई बाढ़, क्या बाढ़, गंगा जमुना। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, वो बैठ जाती बेचारे कोने में, एक कोने में जाके बैठ जाती है और अपने सिर को नीचे कर लेती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, उसकी बिल्कुल भी इच्छा साहस नहीं होता उसको ऊपर देखने की, क्यों, एट द गर्ल्स, क्योंकि वो जानती थी हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो अक्सर उसके ऊपर हंस रही थी बच्चियां। अभी जैसे कोई गिर जाता है अपने सामने तो अपन क्या करते हैं, हंसते हैं, अपन उसे उठा थोड़ी जाते हैं, अपन क्या करते हैं, हंसते हैं, ठीक है ना। When the school bell rang, जब वो स्कूल की घंटी बजी, all the girls secured नहीं तो moved out, है ना। इनको बोल लेते आप लोगों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, कोई बात नहीं, जिस हिसाब से हम लाइव वीडियो बना रहे ऑब्वियसली आवाज तो आएगी आएगी। मंदिर श्री कोटी वाले बालाजी परिसर सामोद। कोई नहीं, तो भाई जैसे ही घंटे बजी आधी रेस्ट लगी ना, या फिर घंटे बजी पूरी की रेस्ट भी लग सकती है ना। चलो गए वो, जैसे स्कूल की घंटी लगी ना तो सारी बच्चियां जो थी क्लासरूम से बाहर निकल जाती हैं, स्क्योर्ड आउट नहीं होता है, मूविंग आउट, मूव्ड आउट। बट भोली डेड नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली उस कोने में बैठी रही, सिसकती मारती रही, हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका जो सिर था अभी भी नीचे झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो केवल क्या कर रही थी, सिसकियां ले रही थी, ऐसे रो रही थी। बोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सूदिंग एंड सो सॉफ्ट, उसकी जो वॉइस थी बहुत ही कोमल थी, बहुत ही अच्छी थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसकी पूरी जिंदगी में भोली को कभी भी किसी ने भी उसको ऐसे नहीं पुकारा था, ये भोली, प्यार से किसी ने नहीं पुकारा। It touched her heart, ये उसके हृदय पे टच गई, मतलब टच हो गई। Get up, the teacher said, टीचर ने कहा खड़ी हो। It was not a command, ये एक आदेश नहीं था, but just a friendly suggestion, ये एक सुझाव था। क्या था, सुझाव, कि बेटा खड़ी हो। बोली got up, बेचारी बोली खड़ी हो गई। Now tell me your name, अब मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। Sweat broke out over her whole body, और जैसे उसने बोला ना कि तुम्हारा नाम बताओ मुझे, तो उसकी पूरी बॉडी पे पसीना आ गया, उसे डर लगने लगा कि वापस से इस महिला के सामने मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए, मेरी जीबान और मेरे को बेइज्जत नहीं करा दे। वुड हर स्टमिंग टंग अगेन डिसग्रेस अस, क्या उसकी बेइज्जती करवाएगी वो जीबान, हकलाती हुई जीबान। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन नहीं, इस औरत के लिए, इस अच्छी औरत, दयालु औरत के लिए। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने कोशिश की एक प्रयास करने की। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, क्योंकि उसकी बहुत ही अच्छी आवाज थी। She would not laugh at her, वो हंसेगी भी नहीं, और उसके ऊपर क्यों हंसेगी जब इतनी अच्छी तरीके से अगर कोई बोल रहा है। अभी मैं तुम्हारे से अगर कोई स्नेह से बात करूं, प्यार से बोलूं, तो मैं तुम्हारी मजाक थोड़ी ना उठाऊंगा। वैसे भो 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 ये बोली। She began to stammer, वो हाथ हकलाने लग गई। Well done, well done, the teacher encouraged her, टीचर ने उसको क्या किया, मोटिवेट किया। इनकरेज नहीं होता है, मोटिवेट करना। Come on now, the full name, पूरा नाम बताओ बेटा, पूरा नाम बताओ। तो बोलती भो 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 बोली, और पूरा नाम बोल लेती हूँ। At last she was able to say
अंत में वो पूरा नाम बोल ही लेती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, और ऐसे महसूस करती है जैसे कि उसने बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हासिल की हो, जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत गई हो, कोई बड़ी चीज हासिल कर ली। वेल डन। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, बहुत बढ़िया बेटा। उस टीचर ने उसको थपथपाया, उसके सिर पे शाबाशी दी और बोली, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, तुम्हारे हृदय में से इस डर को बाहर निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम औरों की तरह बोल पाओगी, फिर आराम से बोल पाओगी, इसमें कोई उसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, जैसे बोली ने उसकी तरफ ऐसे देखा, हाँ सही में ऐसे। अब आगे, यस 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 इट विल बी वेरी इजी, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें रोज स्कूल आना पड़ेगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? बोले नोटेड, बोले ने कहा हाँ आऊंगी, सिर से बोल दिया ऐसे करके, हाँ आऊंगी। लेकिन मैं मास्टर ने क्या कहा, नो नो से इट आउट, जोर से बोलो, बोल के बताओ, ऐसे हाँ हूँ इशारा करने से काम नहीं चलेगा, बोलो ये यस, बोल दिया उसने यस। एंड बोली herself was astonished that she had been able to say it, और बोली खुद आश्चर्यचकित थी कि उसने वो शब्द बोल दिया, बहुत खुशी हुई। बोली डिडंट आई टेल यू, मैंने कहा था देखो तुमसे, तुम डर को बाहर निकालो, बोल पाओगी। नाउ टेक दिस बुक, अब लो ये किताब मैं दे रही हूँ जो तुम्हें, ये तुम रखो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, जो बुक थी वो अलग अलग प्रकार के उसमें फोटोज थे, और फोटोज जो थे उनमें कलर भी अलग अलग थे, जैसे हाथी का कलर ग्रे है ना, तोते का कलर ग्रीन, ऐसे। इसमें था कुत्ता, गधगड़ा, केट, बिल्ली, म्याऊ म्याऊ, गोट, बाकरी, हॉर्स, घोड़ा, पैरट, तोता, टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ, कई लोग चीता बताते हैं, कई लोग शेर बताते हैं। टाइगर मीन्स बाघ होता है, टाइगर अलग है जिसपे ब्लैक स्ट्रिप्स होंगी येलो बैकग्राउंड पे। चीता होता है जिसके ऊपर ब्लैक पेपर के नाम जैसे छोटे छोटे डब्बे होंगे। लेपर्ड अलग होता है, अलग अलग प्रकार की प्रजाति। एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और उनकी गाय जैसी लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी जैसी गाय। एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन ब्लैक लेटर, और हर एक पिक्चर के साथ में क्या था, एक बड़ा अक्षर काले कलर का। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, उस मास्टर ने कहा कि बेटा तुम इस किताब को 1 महीने में पढ़ने लग जाओगी, ये सारे शब्द तुम्हें आ जाएंगे। एंड देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी, बड़ी किताब। एंड देन अ स्टिल बिगर वन, और फिर जब तुम उसको पढ़ लोगी तो मैं फिर तुम्हें एक और बड़ी किताब दूंगी, है ना। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, एक समय ऐसा आएगा बच्चे कि तू इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंसेगा। पता है क्यों ये सत्य हो रही है? मेन मुद्दे की बात कहां पे आती है, हम खुद पे विश्वास ही नहीं करते। जब हम खुद पे विश्वास करेंगे तो अपने आप चीजें सही होने लग जाती। जब आप मानते हो ना कि ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, तो वो चीजें होती हैं। और इसको समझना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं कोई विशेष नहीं हूँ, तुम्हारी तरह ही स्टूडेंट था, और बहुत खराब स्टूडेंट था। मैं कोई टॉपर नहीं रहा मेरे जमाने का। हाँ, सबसे ज्यादा परसेंटेज मेरी क्लास में मेरी थी 10th में, लेकिन वो परसेंटेज 58.50 थी, 58.5%। सेकंड डिवीजन पास हूं मैं 10th में, सोचो बात। लेकिन बाद में मैंने माना, मैंने ठाना, और आज मैंने क्या किया मुझे पता है, सबको पता है, तुम्हें भी पता है। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ आवर कोचिंग, सब जानते। आई एम नॉट अ टॉपर, बट सांगो टॉपर बिलोंग्स टू माय कोचिंग। ये कितनी बड़ी बात है ना। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, और जब तुम पढ़ लिख जाओगी, बड़ी आदमी बन जाओगी, बड़ी अच्छी समझदार अच्छी इंसान बन जाओगी, लोग बाग तुम्हें सम्मान के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर, और तुम पता है तुम आराम से बोल पाओगी बिना हक लाए, एक शब्द तुम अटकोगी नहीं। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर ने जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल जल्दी आना। मास्टर ने उसको क्या कर दिया, उसके अंदर एक बीज डाल दिया, काय का, सीखने का। उसको एक चीज बता दी कि बेटा तू ही है जो भी करेगी। मैं कह रहा ना तुमसे, तुम्हें कोई चीज नहीं आती है तो बस मन में एक विचार डालो, हाँ मैं कर सकता हूँ। आधी लड़ाई तो वहीं जीत गए तुम, यूं ही। अब वर्ष केवल उसको साबित होना बाकी है। पता है तुम्हें, ये कहानी मैंने तुम्हें तो बताई भी होगी। एक बंदी थी, अरुंधति सिन्हा थी, उसके पांव दोनों कट गए,
उसमें ट्रेन में, और जब उसके पाँव सही हुए, उसके पाँव ने देखे नहीं, उसने यहाँ से घुटने घुटने ही रह गए। तो जब उसको होश आया हॉस्पिटल में, तो उससे पूछा अब क्या करोगे तुम, कि अब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। सोचो आप, एक बंदी ये मोटिवेशन लेती, ये बात कहती है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी, कितनी बड़ी बात। और ऐसी बंदी जिसके पाँव नहीं है, उसने प्लास्टिक के पाँव आते हैं एक अलग प्रकार के, उन पाँवों की मदद से माउंट एवरेस्ट चढ़ी। सोचो माँ, चढ़ ली। और इससे चढ़ने से पहले वो किसके पास गई थी, बेचेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ रखी, उनके पास गई ना, तो उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, कि मैं ना माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरी गाइडेंस मेरे को गाइड करोगे। मैंने कहा गाइड, तू जब इस हालत में चढ़ने की सोच सकती है तो बंदू तो चढ़ गई, तू तो चढ़ चुकी है। इस दुनिया को केवल अब क्या मिलने वाली है, डेट, जिस दिन तू चढ़ेगी। और पता है अरुणमती सिन्हा या अरुंधति सिन्हा, मुझे नाम कंफर्म नहीं है, वो बंदी विश्व की सारी चोटियां चढ़ चुकी, वो भी बिना पाँव, यानी प्लास्टिक के पाँव। सोचो, करने के लिए केवल क्या चाहिए, विश्वास। निक वुजूसिक नाम का बंदा, जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, एक जरा सा पाँव है, वो तैरता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एक क्या बोलते हैं इसको, स्काई डाइवर है, पेंटर है। सोचो आप कैसे करते होंगे वो लोगों ने किया है। स्टीफन हॉकिंग्स, ब्लैक होल की थ्योरी देने वाले, हाँ, 2 उंगलियां काम करती थी बस, 2 उंगलियां, जैसा क्रिस 3 में काम करती थी ना उसकी विवेक ओबराय की 2 उंगलियां, सेम कंडीशन। उस बंदे ने ब्लैक होल की थ्योरी दी, समझो यार, है ना। आऊंगा बाद में। और एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल फिर आना, कल आओगी तुम, आओगी ना, तो फिर मैं तुम्हें और पढ़ाऊंगी। Holy felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. होली ने महसूस किया कि सारी घंटियां उसके लिए बज रही है, वो दिल में घंटियां बज रही थी उसकी भावनाओं की, होप की। And the trees in front of the school house, और स्कूल हाउस के सामने जो पेड़ था, had blossomed into big red flower. ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े रेड फ्लावर उसके लिए ही बाहर फूल बरसा रही है। Her heart was throbbing with a new hope and a new life. उसकी जिंदगी में नई आशा और नई जिंदगी की आशा उमड़ चुकी थी, आ चुकी थी। अब उसको एक लक्ष्य मिल गया था, माइक टारगेट। लक्ष्य बहुत जरूरी है जीवन में, पता ना, विदाउट टारगेट अ मैन लाइक अ एनिमल। आपको पता होगा, बिना लक्ष्य के इंसान क्या है, पशु समान है। कोई खाना पीना घूमना, ये तो पशु भी कर रहा है, कुछ लक्ष्य होना चाहिए ना, वैसे वाला। अब भैया ऐसे ही समय गुजर जाता है, ऐसे ही माहौल बन जाता है, सारा समय भी गुजर गया, और कस्बा जो था, मतलब वो गांव जो था अब कस्बा बन गया। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, विलेज जो था स्मॉल टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, वो छोटा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया, 12वीं तक का हो गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर द टीन शेड के नीचे एक बार थिएटर बना के बैठ चुके थे, मूवी दिखाते थे वहां। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन की मिल थी वहां पे। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और उनके गांव के स्टेशन पे मेल ट्रेन रुकने लग गई थी। मेल ट्रेन नहीं होता है वो, मेल डार्क ट्रेन। वन नाइट, एक रात की बात है, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल, प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लूं। अब बिशंबर कौन है, बिशंबर ने ऑफर किया है भोली से शादी करने की। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा हाँ क्यों ना करो, कर लो। बावला जो पता ना, वो फेवरेट डायलॉग था इसी उसका, बोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। सब कुछ सीख गई वो, लेकिन घर में उसको आज भी वैसा ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि घर में वो बोलती ही नहीं है, घर में उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना कि वो टैलेंटेड है। घर वाले तो बद भी समझ रहे, सब कुछ अच्छा बोलने लग गई, लेकिन वो बोली नहीं आज दिन तक इनके सामने। मम्मी के सामने बस धीरे से बोलती है, पापा के सामने इज्जत करती, कहने का मतलब। तो दिसंबर क्या था, दिसंबर के लिए उसकी वाइफ बोलती है कि दिसंबर तो बहुत अच्छा बंदा है, भोली की खुशकिस्मती होगी है कि ऐसा अच्छा के लाडा मिलेगा। अब बिग शॉप, बड़ी दुकान है, हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का मकान है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि बैंक में मनमान सारे पैसे भी हैं जमा। मोreover, और सबसे बड़ी बात, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और सबसे बड़ी बात, उसने कोई दहेज भी नहीं मांगा है। अब
पहले पहले नहीं मांगा, पहले दहेज कहाँ मांगते थे, ब्याह जैसे चल रहा है, तीसरे फेरे में चौथे फेरे में लाओ 5,000 रुपया, ऐसे मांगते थे पहले दहेज। और अभी तो पहले सेटल हो जाता है कि हम ये दे देंगे। आज भी दहेज ले लिया जाता है, और दहेज लिया भी जाता है, दहेज दिया भी जाता है। अब दिया जाता है कैसे, अभी जैसे मैं बताऊं आपको, अभी देखते हैं ना अपन कई लड़कियां देखने, लड़कियों के परिवार देखने आते हैं छोरों को, तो जब आप अगर दहेज मांगना पाप मानते हैं तो आप फिर ये देखना भी तो पाप मानो कि सरकारी नौकरी होना चाहिए छोरे के, हाँ, दुकान होना चाहिए, अपना बिजनेस होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए, फिर ये भी तो दहेज की कैटेगरी में है। जब आप ये सब देखकर अपनी छोरी का ब्याह कर रहे हो तो ये भी तो गलत है। दहेज लेना गलत है तो दहेज देना भी तो, ये चीज भी तो गलत है, हाँ। तो ये चीज क्या कहलाएगी, सरकारी नौकर ढूंढना, ये भी तो गलत है ना। लेकिन आज सबको अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकर चाहिए, और उसको वो दहेज की कैटेगरी में नहीं लाते, उसको अच्छा मानते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, आता हूं मैं। That's right, उसने कहा बहुत बढ़िया, बट ही इज नॉट सो यंग। रामलाल बोलता है कि युवा तो है नहीं, वो बूढ़ा है वो तो। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, मेरी उम्र का है लगभग। एंड ही इज आल्सो लेम, और वो लंगड़ा था भी। रामलाल की उम्र के बंदे से शादी कर, हाँ पहले होता था ऐसा, जिसके पास पैसा 50 साल के लोग बाग डांडे 20 साल की छोरी से शादी कर रहे हैं। अब सोचो अब कैसे 18 साल की छोरी से, 15 साल 16 साल की छोरी से। पहले गेप बहुत चलता था शादी में। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और सबसे बड़ी बात तो उसकी पहली औरत से जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो चुके हैं। So what does it matter? His wife replied. अब मैंने कहा ना आपको, एक लाइन बहुत पहले बोली थी मैंने कि आप लोगों की दुश्मन एक महिला ही है, पुरुष नहीं है। रामलाल देखो कितना अच्छी बात कर रहा है ना, लेकिन रामलाल की वाइफ यानी भोले की मम्मी क्या कहती है, देखो तो क्या हुआ, जो तुम्हारी उम्र का है तो क्या हुआ, 45 या 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। आदमी के लिए कोई ज्यादा उम्र थोड़ी ना है, 45-50 क्या हो गया, जो देख रहे हो आप, समझ रहे हो, मैंने कहा था ना फर्स्ट में बात। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, हमें तो खुश होना चाहिए कि वो दूसरे गांव का है। एंड डजंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लेक ऑफ सेंस, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अच्छा है कि उसको उसकी बुद्धिमानी के बारे में, बुद्धिमानी मतलब बुद्धिहीनता के बारे में और उसके निशानों के बारे में नहीं पता, बदसूरती के बारे में। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हमने ये प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, पूरी जिंदगी भर वो बिना ब्याही रह जाएगी, कुंवारी रहेगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगी। अब भोली क्या कहेगी, क्योंकि भोली के लिए तो मानसिकता पहले बना रखी है इन्होंने, बट बहुत गाए बोली पार्टी। व्हाट विल द विटलेस वन से, क्या कहेगी वो, बुद्धिमान बुद्धिहीन। शी इज लाइक अ डम काउ, बोली पार्टी है वो तो, मूर्ख पार्टी, जिसके बांधेंगे उसके बन जाएगी। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। रामलाल ने कहा हाँ तुम सही कह रही, क्या करे बेचारा रामलाल। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, उस आंगन के दूसरे कोने में बोली ले वे कौन हर कोट, बोली अपनी चारपाई पे पड़ी थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने पेरेंट के कानापुसी वाले का इस संवाद को सुन रही थी, सारी बात को सुना उसने। विशंबरनाथ वाज वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ बहुत तगड़ा किराने की दुकान का मालिक था। He came with a big party of friends and relation with him for the wedding. अपने साथ बारात में वो अपने भाई और रिश्तेदारों को लेके आया था, फुल 2 बसें भर के। ये 2 बसें मैं कह रहा हूँ, एक में भाई एक में रिश्तेदार, है ना। एक्चुअली में बस एक ही लाया होगा या लाया भी नहीं होगा, पहले के जमाने में तो ज्यादा बाराती आते नहीं थे। brass banding playing a popular tune from an Indian film headed the procession. उस बारात के आगे आगे, जुलूस के आगे आगे एक बाजा चल रहा था और बाजा गाना गा रहा था, आया तेरे दर पे दीवाना, है ना। चलो, विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, दूल्हा एक घोड़ी पे, सजी हुई घोड़ी पे बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल खुश हो गया, भयंकर खुश हो गया, टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इतनी शान शौकत देखकर। उसने सोचा भी नहीं था कि भोली की शादी इतनी शानदार होगी। हाँ, वो तो 12 राउंड वाले पटाखे चला रहे थे बारात के आगे, हाँ, और बाजा भी ऐसा कते जगास प्रेम डीजे साउंड जैसा, है।
गांव में कभी बाजा ही नहीं आया था ऐसा, सब लोग देख के अचंभित हो रहे थे। हाँ, बस ही नहीं आई थी ऐसी, स्लीपर बस में तो आए थे वो बारात लेके। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी शान शौकत, इतनी मस्त होगी, शानदार होगी। Boly's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. बोली की जो बड़ी बहनें थी वो आई थी उसके ब्याह के लिए, तो जल रही थी उससे। ये देखो बुद्धि इनके ब्याह वशा में, माँ का ब्याह, माँ तो मस्त दिखा, वो तो करी न लागू छो, पैर भी मार लेकर कशो ढूंढो, मतलब कैसा लाडा ढूंढा है, कते गरीब, ऐसा कह रहे थे सब लोग। और देखो यार, ये अब की शादी हो रही है, बाजू देखो, बाजू था ना का तो मस्त है ऐसे। When the auspicious moment came, the priest said, जब शुभ अवसर आ गया तो पुजारी ने कहा दुल्हन को लाया जाए। बोली clad in a red silken bright dress, बोली लाल जोड़े में थी, was led to the bride's place, दुल्हन की जगह पे बैठी, near the sacred fire, पवित्र अग्नि के पास। Girl and the bride, one of his friend prompted विशंबरनाथ, किसी बैले ने विशंबरनाथ से कहा कि अब तो भाभी जी आ गया, माला वाला फिरा दे। तो the bridegroom lifted, लाडे ने जैसे ही वो उठाई माला, the garland of yellow marigold, हजारे के फूल की माला थी। हजारे फूल को जानते हो, येलो कलर का। A woman slipped back the silken veil from bride's face, किसी ने भोले के चेहरे पे से वो घूंघट पीछे की तरफ खींचा। अब जैसे खींचा, विशंबरनाथ ने देखा, विशंबरनाथ जो यूं करके माला था उसके हाथ यहीं रुक गए। यूं कहीं देख लियो, ओ अम्मा ये क्या देख लिया, ऐसी वाली बात है ना, ठीक है। विशंबर took a quick glance, विशंबर ने फटाफट से उसको देखा। The garland remained poised in his hand, garland ऐसे कैसे रुक गई उसके हाथ में। The bride slowly pulled down the veil of her face, उसने वापस से घूंघट को सही कर लिया बेचारी बोली ने। पता है जैसे वो खत्म हो, जैसे वो घूंघट रह गया, विशंबरनाथ क्या कहता, Have you seen her? तुम देखियो, said विशंबर to his friend, अपने भाई से कहा उसने, नेक्स्ट टाइम जो उसके पास में बैठा था, तूने देखो, she has pock marks on face, इसके थोपड़े पे तो खाटे पड़ रहे हैं, काले काले धब्बे हो रहे हैं। तो जैसे उसने ये कहा तो लाठी वाले भी बैठे थे सामने। लाठी वाले क्या कहते हैं, so what, कायो छे, you are not young either, तुम भी तो युवा गाँव, तारी उम्र देखी था ना, डांडा 50 साल हो तू, माँ की बोली तो पैर भी 20 की है, हाँ कायो। तो वो क्या कहता है विशंबरनाथ, मे भी होगी कायो जी होगी, बट इफ आई मैरी टू हर, अगर मैं इससे ब्याह करूंगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, इसके बाबूजी को मेरे को 5000 रुपए देने पड़ेंगे। उस जमाने के 5000 अभी के लगभग आप मान लो 2 लाख के समथिंग, 1.5-2 लाख के समथिंग, है ना। इसके बाबूजी मुझे 1.5-2 लाख रुपए यानी 5000 रुपए देंगे तो मैं इससे ब्याह करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। दहेज मांग लिया उसने हाथों हाथ। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल गया बेचारे उसके पास और जाकर क्या कहता है, अपना साफा उतारता है, पकड़ी उसके पाँव में रखता है, हिज ऑनर सम्मान, विशंबर के टांगड़े पे, पाँव पे, डोंट ह्यूमिलिएट मी, मुझे अपमानित मत करो जवाई साहब, टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपए ले लो। अब वो विशंबर है, विशंबर सब्जी मंडी से गया, भाव करा लिया बता, हाँ 5 लूंगा, नो 5000, 5000 लूंगा, और भी गो बैक होम, घर जाओ ना तुम, कीप योर डॉटर, तक छोड़ता पास रखो, न चलता मन, न चली माँ के ताकि तक पास रख लो, बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज। रामलाल बिल बोला, प्लीज इफ यू गो बैक, अगर आप चल गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं मेरा चेहरा इस गांव में नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि पहले के जमाने में बहुत बुरी स्थिति होती थी, लाडो को भगवान जैसा समझा जाता था पहले के जमाने में। अब आप तो जूता खाओ से जमाई खानी चाहिए, मगर लकड़ी है देन आउट विद 5000, तो फिर लाओ तुम्हारे भाई, अगर तुम्हारा थोबड़ा दिखाना है इस गांव में तो लाओ 5000। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, बेचारे के चेहरे से आंसू गिर रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया, ओपन द सेफ, उसने तिजोरी खोली, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट्स को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने जाके पैसे कहाँ रखे, उसके पाँव पे रखे। किसके पाँव पे, विशंबरनाथ के पाँव पे। अब इसका अंतिम पार्ट है जो अपन कल बनाएंगे, छोटा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो।